जय हिंद फ्रेंड, माय नेम इज गौरव एंड आई एम एनिमल वेलफेयर ऑफिसर और आई मेक एनिमल बिहेवियरिस्ट भी हूँ। आज हम बात करते हैं कि रॉटविलर जो है वो इंडियन आर्मी और पुलिस में क्यों नहीं है। ठीक है, पहले थे, अब पूरी तरीके से लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। ठीक है, जर्मन शेफर्ड आज भी है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो कंपैरिजन करते हैं कि जर्मन शेफर्ड आज भी कैसे काम कर रहा है और रॉटविलर को क्यों हटा दिया गया है। तो कुछ पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टेमिना। जैसा कि आर्मी में और पुलिस के अंदर हाई स्टेमिना वाले डॉग चाहिए होते हैं। अब रॉटविलर का बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण वो दौड़ ज़्यादा नहीं पाता। ठीक है, तुरंत हाँफने लग जाता है। तो जर्मन शेफर्ड का स्टेमिना रॉटविलर से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, इसलिए जर्मन शेफर्ड को काम मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी की बात करें, खैर दोनों डॉग सिमिलर ही ट्रेन होते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड थोड़ा इजी होता है अकॉर्डिंग टू रॉटविलर ट्रेंड करना, क्योंकि रॉटविलर का एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कि जो रॉटविलर है वो अपने ओनर के लिए इतना ज़्यादा लॉयल है कि जब उसको कमांड दी जाती है ना किसी को फॉलो करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, तो वो उसके पीछे भागता भागता बीच में कई बार रुकेगा और वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसका ओनर सेफ है या नहीं है, क्योंकि रॉटविलर के लिए फर्स्ट प्राइवेसी उसका ओनर है, वो सेफ होना चाहिए। लेकिन जर्मन शेफर्ड का केस में ऐसा नहीं है। जर्मन शेफर्ड को यदि कमांड दे दिया किसी को फॉलो करना, किसी को पकड़ना है, तो उसके बीच में कोई भी रुकावटें आ जाए वो उस पर ध्यान नहीं देगा, वो सीधा जाके उसको पकड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर केसेज में जो क्रिमिनल है उसको जिंदा ही पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अब रॉटविलर इतनी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है, उसकी जो बाइट फोर्स है वो इतनी ज़्यादा है कि वो किसी क्रिमिनल को पकड़ ले तो इजीली नहीं छोड़ पाता है ना। और यहाँ पे अगर किसी क्रिमिनल को रॉटविलर ने पकड़ लिया तो उसको मार भी देगा। इसलिए जर्मन शेफर्ड को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड उतनी ही पावर लगाता है जितनी उसको पकड़ने में चाहिए। वो उसको मारता नहीं है जान से, वो उतनी पावर लगाएगा कि जो क्रिमिनल है वो भाग ना पाए। ठीक है, ज़्यादा दूर तक वो झटपटा ना पाए। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन ना बैठे कि जर्मन शेफर्ड को हटा भी दे, तो ना तो वो हटा पाएगा, ना भाग पाएगा, और ना ही जर्मन शेफर्ड उसको मारेगा। इसलिए जर्मन शेफर्ड रॉटविलर से ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। पहले रॉटविलर बहुत थे आर्मी के अंदर, पुलिस में, अभी भी है, लेकिन अब कोई हार्ड सिचुएशन या कुछ ऐसा मिशंस होते हैं जिनमें रॉटविलर ही कामयाब है, उनमें रॉटविलर को ही भेजा जाता है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनमें लगभग कंट्री में रॉटविलर काम आज भी कर रहे हैं, आर्मी में और पुलिस में। तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत अच्छी है, ट्रेनेबल है। गार्ड डॉग की लिस्ट में ये टॉप ब्रीड है। ये अगर हम बात करते हैं टॉप 3 डॉग ब्रीड की, तो रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन, ये बेस्ट फैमिली प्लस गार्ड डॉग है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको किसी डॉग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल पे बने रहिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए।